जी, तो अभी हमने जो कुछ एग्जांपल्स पहले किए हैं उसमें हमने एरेज को यूज़ किया है। तो एरेज को डिक्लेयर करना थोड़ा सा सिंटेक्स वाइज जो है वो फ़र्क है सी और सी प्लस जावा में, सी प्लस प्लस और जावा में। तो इस सेक्शन में हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो जब भी आपने कोई एरे डिक्लेयर करनी होगी तो हम लिखेंगे डेटा टाइप और उसके बाद जो है वो एरे की नोटेशन यानी ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं और फिर एरे का नाम आता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम सी प्लस प्लस में यही चीज़ करते थे तो उसका जो है वो थोड़ा सा सिनेरियो फ़र्क था। हम लिखते थे डेटा टाइप, ठीक है, और डेटा टाइप जो है उस डेटा टाइप के बाद जो है वो क्या आता था, एरिया नेम, और एरे नेम के बाद जो है वो ये एरे की ब्रैकेट्स आती हैं। ठीक है, तो जावा में थोड़ा सा फ़र्क है कि हम क्या करते हैं, डेटा टाइप जो है उसकी के साथ जो है वो हम क्या करते हैं, एरे की नोटेशन यूज़ करते हैं। तो डेटा टाइप कैन बी प्रिमिटिव डेटा टाइप लाइक इंट, कैरेक्टर, और ये जो भी डेटा टाइप्स हम यूज़ करते हैं इससे पहले। ठीक है, तो ये एरे नेम जो है वो एक आइडेंटिफायर है। तो फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि डबल, तो डबल टाइप की एक एरे बनाना चाह रहे हैं जिसका नाम क्या है, डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे साइज़ हमने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि जावा में जब भी हमने एरे बनानी हो या जब भी हमने कोई रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो हम न्यू के साथ करते हैं, डायनामिक क्रिएट करते हैं। तो हमने क्या किया कि ये सिर्फ हमने डिक्लेयर किया कि ये एक एरे होगी और उस एरे का जो साइज़ है वो हमेशा इस तरह से हम बताते हैं, यानी अगेन ये डेटा जो है ये एक रेफरेंस वेरिएबल है और जो ऑब्जेक्ट या जो एरे बन रही है वो यहाँ बन रही है न्यू के साथ। न्यू ये बता रहा है कि मुझे मेमोरी रिक्वायर्ड है, किस टाइप की मेमोरी रिक्वायर्ड है, मुझे डबल टाइप की मेमोरी चाहिए और कितनी मेमोरी चाहिए, मुझे साइज 10 मेमोरी चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट मेमोरी ऑफ साइज 10 एंड ऑफ टाइप डबल। सो वो जो भी मेमोरी होगी उसका रेफरेंस जो है यानी मेमोरी एड्रेस जो है वो डबल के डाटा में आके सेव हो जाए, बिकॉज ये रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, दोबारा देखें, फॉर एग्जांपल मैंने एक एज के एरे बना दी हो तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक इस तरह से रेफरेंस वेरिएबल बनाऊँगा और उस रेफरेंस वेरिएबल को फिर न्यू करके मैं असाइन करूँगा वैल्यूज़। यानी अभी तक मैंने वैल्यू असाइन नहीं की, मैंने सिर्फ ये बताया कि मुझे ऑफ साइज 5 इंटीजर टाइप की मेमोरी चाहिए और वो जो मेमोरी थी वो मैंने इस एरे के अंदर क्या कर ली, रेफर कर दी इसको। ठीक हो गया। तो जावा में एरे का इंडेक्स का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वही है कि अगर मैं ये एक जो है वो इंट एज इज इक्वल टू न्यू इंट 5, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंट कह रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे इंट लिखना है, ये चीज़ समझनी है आप, और साइज 5। तो इससे क्या होगा कि इंडेक्स 0, 1, 2, 3 एंड 4 तो सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने C++ में यूज़ किया था। सो हम स्टार्ट करते हैं एजेस ऑफ इंडेक्स 0, एजेस ऑफ इंडेक्स 1 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। तो ये हमने एक एरे बनाई। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये जो मैंने एरे डिक्लेयर की है ऑफ साइज 5, तो इंडेक्स 0 की वैल्यू 1, 2 एंड 3 एंड 4, तो यहाँ तक तो जस्ट मैंने एरे को डिक्लेयर किया था, मैंने उसमें वैल्यूज तो अभी तक रखी नहीं। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 0, 0, 0, 0। C++ में ऐसा नहीं होता। C++ में जब हम एरे बनाते हैं तो एरे के लिए मुझे जो है पहले वैल्यूज़ उसको असाइन करनी होती है, फिर जाके मैं क्या करता हूँ उसको प्रिंट कर सकता हूँ। लेकिन जावा में चूँकि ये रेफरेंस वेरिएबल बन रहे हैं और ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है इसके बैकएंड पे, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं कमिंग लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। सो उसके लिए जो उसको वैल्यूज़ असाइन हो रही हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वो क्या होती हैं, 0, 0 होती हैं। मेरा ख्याल है लेक्चर नंबर 2 था या 3 था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो इंटीजर वैल्यूज़ हैं या डबल, लॉन्ग, फ्लोट, इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हमेशा 0 होती हैं। सो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, 0, 0। और अगर मैंने वैल्यूज़ जो हैं वो लूपिंग करनी हो तो मैं लूप कर सकता हूँ, सेम जैसे हमने पहले किया था, i 0 लेस देन 5 एंड इंक्रीमेंट। तो 0 की वैल्यू 1, 2 एंड 3, तो सेम अगर यहाँ आउटपुट की बात करें तो अगेन जो है वो 0, 0 ही आएगा।
पहली वैल्यू पे 0, दूसरी वैल्यू पे 0, तीसरी वैल्यू पे 0 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। अगर इनिशलाइज करनी हो एरे तो वो कैसे करते हैं? एक तो तरीका ये है कि अगर आपने फिक्स वैल्यू असाइन करनी हो तो आप जो है वो एक एरे बनाए इक्वल करके उसको इस तरह से वैल्यूज असाइन कर लें। ठीक है, ये तो हमने फिक्स कर दी। अगर मैं फिक्स करूँगा तो पहली वैल्यू है 12, दूसरी 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज असाइन किए और उन वैल्यूज़ को मैंने प्रिंट किया। एलिमेंट एट इंडेक्स प्लस आई, ये प्लस जो है वो कंकैटिनेशन के लिए है और ये आई प्लस आई की वैल्यू है और फिर से प्लस जो है वो कंकैटिनेशन के लिए है। तो हम कह रहे हैं कि एलिमेंट एट इंडेक्स आई इज इनिशियली 0, देन एज ऑफ आई। तो एज ऑफ आई की वैल्यू क्या है? वो है 12। सो जो आउटपुट इसमें आएगी वो है एलिमेंट एट इंडेक्स 0 इज 12, एट 1 इज 12, 4, 2 is 5 and 3 is 2 and 5, 4 is 5। ठीक है, और इसी तरह से अगर जो है वो मैंने वैल्यूज़ को अगर एक्सेस करना हो तो इंडेक्स 0 की वैल्यू हमने कहा 12, 1, 2, 3 एंड 4 की वैल्यूज़ है वो यहाँ हमने प्रिंट कर ली। और अगर इसी तरह से जो है वो एरे की वैल्यूज़ को अगर एक्सेस करना हो, यानी अगर आप चाह रहे हैं कि चेंज करें तो ये भी किया जा सकता है। लाइक अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इंडेक्स 2 की वैल्यू है 14, इंडेक्स 0 की वैल्यू मैंने 34 असाइन कर दी। तो यहाँ अगर आप देखें तो जो इंडेक्स 0 है वो है 34 और जो इंडेक्स 2 है वो है 14 और रिमेनिंग जो है वो 0 0 है क्योंकि उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज जो हैं वो 0। इसी तरह से यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि एक एरे है और हम सम करना चाह रहे हैं। ये जो एरे है ये इंटीजर टाइप की एरे है और हमने उनको सम कर दिया, नंबर के साथ इस वैल्यू को सम किया। और इसी तरह से जो लेंथ है वो हमने यहाँ गेट कर ली। एवरेज फाइंड कर रहे हैं तो हमने क्या किया कि जो सम है वो जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू थी तो उसको डबल में डबल में उसको कन्वर्ट किया और जो एरे की लेंथ है उसको डिवाइड कर दिया। सो सम जो है वो ये एक वैल्यू है और उसकी जो एवरेज है वो निकल आएगी। तो यहाँ अगर आउटपुट देखें तो सम जो है वो 36 है और एवरेज जो है वो क्या आ जाएगी 3.6। तो ये कुछ बेसिक एरे ऑपरेशंस थे जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किए। कमिंग लेक्चर में हम इसको डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो ये हमारा लेसन जो है वो 3 था। वीक 3 के टॉपिक्स को आज जो है वो हमने कवर किया। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स कोई क्वेरीज हों तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।